जालोर सिरोही का लोकसभा चुनाव जो है वो अशोक गहलोत की प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। और आज वैभव गहलोत ने नामांकन दाखिल किया, तब मंच से अशोक गहलोत ने बड़ी भावुक अपील की है जालोर सिरोही की उस जनता से जो कि ऑन रिकॉर्ड 2011 की साक्षरता गणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार साक्षरता में सबसे पिछड़े। चिकित्सा, पर कैपिटा इनकम, जिसकी मैं तमाम बातें करता हूं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह कहना कि उनकी पत्नी आज तक कहीं भी और किसी भी चुनावी सभा में नहीं जाती, पहली बार बेटे के लिए जालोर में चुनावी सभा में आई हैं। अब हम दोनों वैभव गहलोत को आपके सपोर्ट करते हैं, आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे कामयाब करते हो। क्या है जालोर के मूड में, जालोर के मन में, ठिठका हुआ सा, ठगा हुआ सा इलाका जहां वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं अशोक गहलोत की राजनीति की संपत्ति को आगे बढ़ाने के लिए। इस पे बात करेंगे कि जालोर सिरोही की वो सीट जहां 22-23 लाख के आसपास मतदाता हैं, 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 3 कांग्रेस के पास हैं और 5 भाजपा में, 4 भाजपा और 1 निर्दलीय जो कि भाजपा को समर्थन दे चुके हैं, जीवाराम चौधरी। क्या रहेगा, इस पे बात करते हैं। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। लगातार हम नजर बनाए हुए हैं जालोर सिरोही की सीट पे। आज वैभव गहलोत का नामांकन था, इससे पहले एक वीडियो जारी किया है काशवी गहलोत जो कि प्रत्याशी वैभव गहलोत की बेटी हैं, और उन्होंने वीडियो जारी करते हुए समर्थन जुटाने की अपील की है। चर्चा चल पड़ी है कि वैभव गहलोत सेकंड पीढ़ी काशवी गहलोत का जिस तरह का कॉन्फिडेंस नजर आता है, उससे पॉलिटिकल मैच्योरिटी की है कि क्या आगे वैभव गहलोत से आगे भी गहलोत परिवार की पॉलिटिक्स जाएगी, बड़ा सवाल है। क्योंकि जब एक छात्र संसद का आयोजन किया गया था जयपुर में, उसमें काशवी गहलोत ने पार्टिसिपेट किया था, ज्यादातर नेता परिवारों के बच्चे थे, उस वक्त भी मीडिया में चर्चा चली थी। तो बड़ी चीज है कि अगर जालोर सिरोही की जनता वैभव गहलोत को स्वीकारती है तो भविष्य की पॉलिटिक्स जो है वो किस दिशा में जाएगी, वैभव गहलोत के आगे की पीढ़ी। बड़ी बात है कि काशवी गहलोत का ये जो अपील थी इनके पिता के समर्थन में, उनका कॉन्फिडेंस गजब का नजर आता है, लेकिन लोग अलग अलग तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। तो देखने वाली बात है कि उन्होंने जनसभा को अच्छी तरीके से संबोधित किया, और उन्होंने चूंकि एक चीज और उनके भाषण में रही कि यहाँ पे कांग्रेस के जो वोट कट रहे हैं वो बसपा के प्रत्याशी लाल सिंह राठौड़ उसमें एक बड़ी वजह बन रहे हैं। ऐसे में अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि देश की स्थिति खतरनाक है, ये वोट सिर्फ वैभव के लिए नहीं बल्कि अंबेडकर का संविधान बचाने के लिए भी है। यानी कि बाबा साहब अंबेडकर, 36% के आसपास SC ST आबादी, जो कि बसपा कि और अगर कुछ वोट जाते हैं तो सीधा नुकसान कांग्रेस को है। ऐसे में अशोक गहलोत भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब का भी जिक्र करते हैं, और चूंकि राजपूत प्रत्याशी वहां सामने खड़े हैं, ऐसे में राजपूत और SC ST वोट कांग्रेस से कटने का डर नजर आ रहा है। यही नहीं, जालोर सिरोही लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत ने जब नामांकन प्रस्तुत किया तो उस वक्त भीनमाल के विधायक समरजीत सिंह, सांचौर के पूर्व विधायक सुखराम बिश्नोई, रानीवाड़ा के MLA रतन देवासी, कांग्रेस जालोर के जिलाध्यक्ष भंवरलाल मेघवाल समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे, और यहाँ अशोक गहलोत का परिवार भी मौजूद रहा। और जालोर के बड़े स्टेडियम में एक जनसभा का आयोजन किया गया। यहाँ प्रतिपक्ष के नेता जो विधानसभा में है, टीकाराम जोली समेत कई नेताओं ने संबोधित किया। और अशोक गहलोत का जो डायलॉग ज्यादातर जो रिपीटेड रहते हैं, यानी कि राजीव गांधी की हत्या, इंदिरा गांधी की हत्या, वो रिपीट रहे। और उन्होंने ये भी कहा कि अब मोदी जो है वो गांधी परिवार के पीछे है, ठीक है। और वही इंदिरा गांधी, नेहरू जी वाले डायलॉग उन्होंने दिए अशोक गहलोत ने। लेकिन कुल मिला के सीधे सीधे लब्बो-लुआब ये हैं कि वैभव गहलोत किस तरीके से यहां जालोर सिरोही की लोकसभा सीट से सांसद बन, क्योंकि उनका ये कहना है कि मैंने 2009 में, 2019 में भी मुझे कहा गया था कि जिस तरीके से जालोर सिरोही से वैभव गहलोत को चुनाव लड़ाया जाए। सांचौर को जिला बनाने को लेकर अशोक गहलोत ने कहा कि जिला बनाना बड़ा काम है, बिना मांगे ही जिला दे दिया मैंने, है ना। तो सांचौर जिला बन गया। हालांकि सांचौर के जिला बनने को लेकर बाबूड़ा, भीनमाल, रानीवाड़ा के लोग बड़ी संख्या में नाराज हैं और उसका नुकसान हो सकता है कांग्रेस को, पर देखना है कि सारा कुछ चीजें कैसी। अब यहाँ जो है वो जनसभा से पहले प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री यानी मदन दिलावर पे आरोप लगाए, और उन्होंने उनका जो एक बयान था उसको लेके चुनाव आयोग पे निशाने साधे और कहा चुनाव आयोग कहाँ है, कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। तो
तमाम चीजें जो है उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को के नामांकन सभा से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जो सीएम है भजनलाल शर्मा, उनके एक दिन पहले लुम्बाराम चौधरी के नामांकन में दिए गए स्पीच को लेकर भी बात की कि नर्मदा का पानी लाएंगे या नहीं लाएंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि भजनलाल सीएम रहेंगे या नहीं रहें, लेकिन एमएलए रहेंगे। मतलब तमाम तरीके की चीजें जो है वो पर्सनली जो जा रही हैं। ऐसे में जालोर सिरोही लोकसभा सीट जो है उस पे कई तरीके की बातें चल रही हैं, क्या रहेगा लोकसभा चुनाव में, क्योंकि एक दिन पहले जब लुम्बाराम चौधरी का नामांकन भरा था तब भाजपा में भी फूट सीधे तौर पे नजर आई कि 2 तारीख को जब लुम्बाराम चौधरी के समर्थन में सांचौर में सभा हुई तो उस सभा में निर्दलीय विधायक जीवाराम चौधरी और दानाराम चौधरी दोनों ने समर्थन दिया है। दानाराम चौधरी कैंडिडेट थे, पूर्व प्रत्याशी रह चुके 2018 में, और उन्होंने लुम्बाराम को समर्थन दिया, लेकिन आज सांसद देवजी पटेल नहीं पहुंचे। देवजी पटेल जो है वो पहुंचे सीधे यहां पे आपके भाजपा के नामांकन रैली में, और उस रैली में उनका जो स्पीच रहा वो बड़ी ही कुंठा से भरा हुआ नजर आया कि उन्होंने जो काम गिनाए, जैसे मैं लगातार वीडियो पे कहता रहा हूं, उन्होंने कुछ यूट्यूब जर्नलिस्ट पे भी इस तरह के आरोप लगाए और बड़ा ही अलग तरीके का भाषण दिया, और उसमें सीधे तौर पे उन्होंने जीवाराम और दानाराम पे निशाने साधे। बाद में हमारी जीवाराम चौधरी से बात भी हुई इसको लेके, देवजी पटेल से भी बात करने की कोशिश की लेकिन वो निकल गए थे। तो उनके जो स्पीच में जो चीजें आई कि भाई मैंने आंगनबाड़ी केंद्र दिए, मैंने सड़क दी, मैंने आरओ भी दिया, ये किया वो किया, लेकिन उस पूरे स्पीच में कोई ऐसा, जैसा मैं पहले कहता रहा हूं कि एक कोई ऐसा काम हो जिसको कह सकें कि ये स्पेशली जालोर के लिए ये प्रोजेक्ट है, पूरे देश में अलग तरीके से 15 साल में एक देन है, वो नहीं गिना पाए सीधे तौर पे। और स्पीच भी खासा रहा उनका, लेकिन उनकी जो टिकट कटने का जो सीधा साधा उनके नजर आया देवजी पटेल के चेहरे पे, और उसको लेके भी चर्चा चल रही है कि भाजपा में ये जो इंटरनल चीजें हैं, सीधे तौर पे दानाराम वर्सेस देवजी पटेल, जीवाराम वर्सेस देवजी पटेल। अध्यक्ष श्रवण सिंह राव भी उस कार्यक्रम में नहीं आए जहां समर्थन दिया इन दोनों ही नेताओं ने। सांचौर के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष जो है, उनसे भी हमारी बात हुई तो उनका बड़ा नाराजगी वाला रुख है कि उनके खिलाफ खबरें क्यों की जाती है, उनके खिलाफ क्यों बोला जाता है, भले ही बात सच ही क्यों ना हो। उनसे हमने ताकीद की कि हम बात करना चाहेंगे इस मुद्दे पे, तो उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया कि मुझे बात नहीं करनी है। तो तमाम चीजें जालोर सिरोही में भाजपा बिल्कुल निश्चिंत अगर है कि वो सीट जीत जाएगी तो मुश्किल नजर आता है, जिस तरीके का संगठन या जिस तरीके का वहां पे माहौल है उससे, क्योंकि कांग्रेस की जो तैयारी है, अशोक गहलोत की भावुक अपील और उनका जो मैनेजमेंट है, खास करके पुखराज पाराशर जो है मैनेजमेंट के खिलाड़ी माने जाते हैं, और अशोक गहलोत की टीम जिस तरीके से खामोशी से मैनेजमेंट में जुटी है, वो चीज भाजपा में फिलहाल नजर नहीं आ रही सीधे तौर पे। ऐसे में लुम्बाराम चौधरी जो है उनके साथ अगर अंदरूनी भाजपा में किसी तरह का एक चीज हो सकती है तो वो भी नजर आ सकती है, क्योंकि लुम्बाराम चौधरी ऐसे नेता नहीं है सीधे तौर पे कि साधारण कार्यकर्ता को टिकट दिया गया, ये बड़ी पहचान है, लेकिन वो एक ऐसे नेता नहीं है कि अगर वो चुनाव हार गए तो जो मौजूदा स्थापित नेता है उनका कोई वो नुकसान कर पाएंगे, जीतने के बाद हो सकता है कद बड़ा हो जाए। तो लुम्बाराम चौधरी को कई तरह के खतरे हैं जिनसे जिसमें मैंने उल्लेख किया कि ये चीजें हो सकती है। आपको क्या लगता है कि जालोर सिरोही की सीट पे अशोक गहलोत का स्पीच एक दिन पहले हुई लुम्बाराम चौधरी की सभा, क्योंकि उसमें लुम्बाराम चौधरी का भाषण थोड़ा सा लंबा हुआ तो सीएम आंखें दिखाते भी नजर आए, और उनको जाना था हेलीकॉप्टर उड़ेगा नहीं उड़ेगा तमाम चीजें। तो लोकसभा चुनाव को लेकर जालोर सिरोही सीट पे हमारी नजर बनी हुई है, बनी रहेगी। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।